सबका के धन जवन मन अपार दिहा। ए मैया हमार खाली बोलिए संवार दिहा। हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए एकेडमिक क्लास के लिए हम आज कक्षा 10 का अनुक्रम तथा श्रेणी लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के अबाउट। और अगर आप आगे भी क्लास 11th में पढ़ते हैं तो उसका बेसिक ट्रीटमेंट यहीं से शुरू होता है। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं कि आपकी क्लास अलग अलग यानी हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का अलग अलग मैं नहीं ले सकता, एक साथ दोनों में लेके चलूंगा। क्योंकि कोर्स एनसीईआरटी के अबाउट ही पढ़ाया जाता है, इसलिए आप लोग घबराए नहीं, दोनों ही भाषाओं में हम बात करेंगे। जहां आपको प्रॉब्लम हो इस वीडियो में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा हम कनेक्ट करेंगे। दो द्विभाषी यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल की बात होगी। तो आइए आज बात करते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। इस चैप्टर में आप एक और नाम सुनेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी। चूंकि हम जब बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, वो भी क्लास 10th की, तो उसमें समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, वैसे श्रेणियां कई होती हैं। मुख्यतः क्लास 11th लेवल पर भी केवल 3 श्रेणियों को पढ़ाया जाता है, जिसमें आज के समय में हरात्मक श्रेणी को हटा दिया गया है। केवल समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, 3 श्रेणियां हुआ करती थी, हरात्मक श्रेणी हटा दिया गया है सिलेबस में। जो इस समय प्रेजेंट में समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी है, वो भी क्लास 11th में। क्लास 10th में केवल और केवल समांतर श्रेणी है, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझे बेटा कि सीक्वेंस और सीरीज यानी अनुक्रम तथा श्रेणी क्या होती हैं और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम देखें अनुक्रम, जिसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं को क्रम से लिख दिया जाए, संख्याओं को क्रम से या एक विशेष नियम से या एक विशेष नियमानुसार लिखा जाए, तो उसे अनुक्रम कहते हैं। When a number is in a fixed order or special follow a special law is called a sequence. सीक्वेंस मतलब जैसे आप लोगों को कहा जाता है ना, जब क्लास में आप बैठते हैं तो आपको कहा जाता है सीक्वेंस से बैठ जाइए, एक क्रम से बैठ जाइए। इसका मतलब 2 होता है, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, एक क्रम बनाया जाए। तो इसमें सीक्वेंस में 2 क्रम होते हैं, कौन कौन से, आरोही क्रम, आरोही और अवरोही। हिंदी भाषी के लिए आरोही, अवरोही, और अंग्रेजी में बोलते हैं आरोही को असेंडिंग ऑर्डर, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, तो जैसे हम संख्याओं को लिखते हैं तो उनको बढ़ते क्रम में लिखा जाए, यानी पहले छोटा, सबसे छोटा यहां नीचे रहेगा और सबसे बड़ा ऊपर। सीढ़ी देखे हैं आप लोग, सीढ़ी, लैडर। अगर सीढ़ी चढ़ते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए हम यहां 2 लिख दिए, तो इससे बड़ा 3 लिखेंगे, फिर यहां 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। यानी इस क्रम में चलें, यानी नीचे से ऊपर जाएं, तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम, और ऊपर से नीचे आए तो इसे बोलेंगे अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम।
जब संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाती हैं तो उन्हें आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और जब बड़े से छोटे में चले, सबसे पहले बड़े को लिखें, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो उसको बोलेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम अनुक्रम समझ लिए कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में या कुछ विशेष नियमानुसार लिखाया जाए। वैसे उसमें नियम लग सकता है कुछ भी, लेकिन बेसिकली हम दो ही बात करते हैं अनुक्रम में, आरोही और अवरोही। अब बेटा अनुक्रम और श्रेणी में क्या डिफरेंस है? जैसे श्रेणी की बात करें, कोई भी अनुक्रम, जैसे मान लीजिए an है 2n, अर्थात अगर n हम कोई प्राकृतिक संख्या लेते हैं, n क्या है? प्राकृत संख्या है। बेटा आपको प्राकृत संख्या पद्धति में पढ़ाया गया होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें गिना जा सके। गिनती आपकी कहां शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होंगी? 1 2 3 4। इनका परिवार जो होता है, प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर का परिवार होता है, वो 1 से शुरू होता है और गिनते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे लिखा गया है, मान लीजिए कोई अनुक्रम है an इज इक्वल टू 2n, जहां an कोई भी पद है। कौन सा पद? इसको हम व्यापक पद कहते हैं। व्यापक पद मतलब इसी पर ही सारे पदों का निर्धारण होता है। पद मतलब टर्म्स होता है, जनरल टर्म। अच्छा, जनरल टर्म का मतलब होता है 1 रख देंगे तो पहला वाला पद आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगा। 1 रखिए, 2 गुना 1 n की जगह 1 तो 2 आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुना 2, n की जगह 2 रख दीजिए तो 2 दूने 4 आ जाएगा। 3 रख दीजिए तो 2 गुना 3 कितना आ जाएगा? 6। 4 रख दीजिए तो 2 गुना 4 बराबर कितना आ जाएगा? 8। अर्थात हमारा अनुक्रम किस तरीके से होगा? A1 A2 A3 कॉमा देके A4 A5 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो A1 की जगह पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, और इसको दूसरा पद, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा पद। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरीके से ये टर्म्स बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम टर्म्स की बात करें तो यहां हमने इस अनुक्रम में यानी इस सीक्वेंस में हमने क्या पाया है कि सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरीके से 10, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो ये कैसा अनुक्रम है? सम संख्याओं का अनुक्रम है। सम संख्या, इवन नंबर्स। बेटा आप बहुत ध्यान से धीरे धीरे सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। यानी अभी हमने क्या सीखा कि अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं को क्रम से या एक विशेष नियमानुसार लिखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं, अर्थात सीक्वेंस कहते हैं। एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखा जाए या एक फिक्स्ड लॉ को फॉलो किया जाए। यहां हमारा लॉ क्या है कि जितनी भी नेचुरल नंबर है उसमें हम क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नंबर्स आएंगे उनको हम क्रम से लिख दें, ऑर्डर में लिख दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। दिस इज सीक्वेंस। अच्छा, जिसका जनरल टर्म्स हम लिखते हैं 2n। वैसे भी बेटा आप लोग वहां संख्या पद्धति में इवन नंबर्स का जनरल टर्म्स या कोई भी इवन नंबर्स किस टाइप का होता है? 2n टाइप का होता है। इसलिए इसका जो व्यापक पद है यानी जनरल टर्म्स है वो क्या है? 2n है। अच्छा, श्रेणी और सीक्वेंस बहुत कंफ्यूजन की बात रहती है बच्चों में कि श्रेणी अलग चीज होती है, सीक्वेंस अलग। जी हाँ, अनुक्रम और श्रेणी दोनों ही अलग चीजें हैं। अनुक्रम क्या है? एक क्रम से लिखना, क्रम से संख्याओं को लिख देना। और श्रेणी क्या है? श्रेणी में संख्याओं को क्रम से तो लिखें, एक विशेष नियम से तो लिखें, बट उनको जोड़ कर लिखें। अर्थात अगर यही इस अनुक्रम an की अनुक्रम बोले तो सीक्वेंस an की क्या लिखें हम? श्रेणी लिखें। श्रेणी मतलब सीरीज लिखें। तो कैसे लिखेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4
एक फिक्स्ड रूल में लास्ट में am लिख दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सीरीज। ठीक है, सीरीज बन जाएगा। जैसे हम लिख दें, यही पद लिख दें 2 धन 4 धन 6 धन 8 एंड सो ऑन करके लिख दें हम, मान लीजिए 50 तक लिख देते हैं, 50 तक, तो ये क्या हुआ, हमारा सीरीज हुआ। बेटा ध्यान देना, जब कॉमा दे के लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये सीक्वेंस की बात की जा रही है, और सीक्वेंस को एक फिक्स्ड लॉ लगा के, एक विशेष नियम लगा के जब लिखा जाता है तो वह क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। तो हम जो बात करेंगे वो केवल और केवल यहां पे श्रेणी की बात करेंगे। ठीक है, तो श्रेणी में भी, अच्छा इसको इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चों, अब बात करते हैं श्रेणी का एक विशेष भाग जिसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी, यानी एक विशेष प्रकार की श्रेणी जो एक विशेष नियम का पालन करती है, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इंग्लिश में शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, एपी। एपी का मतलब अतुल पांडे नहीं है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, अच्छा इस समांतर श्रेणी की बात अगर हम करें तो किसे कहते हैं, तो देखिए एक ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों के बीच का अंतर, क्रमागत पदों के बीच अंतर समान हो। अच्छा, ये समान जो अंतर होता है, समान अंतर, नाम से ही देखिए, अगर इंग्लिश में इसको देखें तो क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, समान है अंतर, नाम है समांतर। जैसे क्रमागत, इनके क्रमागत पदों के बीच का अंतर, क्रमागत शब्द समझ रहे हैं, क्रमागत शब्द पद मतलब क्या होता है, टर्म्स होता है, और अंतर का मतलब डिफरेंस, समझते चले, इक्वल। एक ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, वो क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। अर्थात समान है जिनका अंतर, समान है जिनका अंतर, नाम है समांतर। ठीक है, अर्थात जिनके कॉन्जिक्यूटिव, क्रमागत मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स किसको कहते हैं बेटा, जैसे A1 है प्रथम, फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स एंड सो ऑन, nth टर्म। ये तो क्या हो गया हमारा सीक्वेंस। अगर इसको हम प्लस में लिख दें तो क्या कहलाएगा, ये सीरीज। अब इसके अगर हम अगला पद कौन सा है, अगला टर्म्स कौन सा है, सेकेंड टर्म, तो अगर हम A2 माइनस A1 करें, यानी अगले टर्म्स में से पिछले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें। एक एग्जांपल भी लेकर चले, जैसे हमारे पास है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसमें जो फर्स्ट टर्म्स है वो हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म्स। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, प्रथम पद। ठीक, दूसरा पद ये है, तो अगर अगले पद में से पिछले पद को हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, यानी 4 माइनस 2। यही अगले पद में से पिछले पद को फिर से सब्ट्रैक्ट करें, यानी A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, तो ये सभी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। इस श्रेणी का यही नियम है, यानी एक ऐसी श्रेणी जिसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। देखिए यहां 2 का डिफरेंस है, 6 में से 4 को घटाएंगे, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 करेंगे तो भी 2 आएगा, 10 माइनस 8 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो ये जो 2 2 2 आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, एक निश्चित संख्या है। अच्छा, ये बराबर होने चाहिए, तो बराबर होने चाहिए तभी ये क्या कहलाएगा, ये इन एपी कहलाएगा, यानी समांतर श्रेणी में कहलाएगा।
अच्छा, ये पदों के बीच का अंतर क्या होता है, इसका भी एक नाम है, इसका नाम है सर्वांतर। सर्वांतर, पदों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, सर्वांतर। समान हो तथा इन क्रमागत पदों के बीच अंतर सर्वांतर कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वांतर। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, सॉरी डिफरेंस बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट तो वहां पे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है इसका, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अगर हम डी की बात करें कि कोई भी टर्म्स रहे an और उसमें से अगले पद, अगला टर्म्स में से उसके पीछे कौन सा होगा, n-1, जस्ट इसके पीछे कौन होगा, n-1। यानी अगले टर्म्स में से पिछले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस। यानी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, सर्वांतर। यहां देखिए, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या कहलाया, सर्वांतर। तो अगर आपसे पूछे कि सर्वांतर क्या है बेटा, तो डी इज इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कि व्यापक पद क्या होगा। व्यापक पद मतलब जो सबको क्या करे, गवर्न करे। जितने भी उसके पद हैं वो इनका मानना जरूरी है कि इन्हीं को मान के चलते हैं। मतलब जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर क्या करता है कि जो मॉनिटर रहता है क्लास का, सभी बच्चे उसी की बात मान के चलते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो टीचर से उसकी शिकायत कर देंगे। तो ये व्यापक पद क्या है बेटा, कि वो पद है जिसको हम टीएन कहते हैं। टीएन मतलब एनवा पद कहते हैं, इसको जनरल टर्म्स बोलते हैं। जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स होता क्या है, अगर हम फर्स्ट टर्म क्या मान लें, जैसे हम कोई भी हमारा सीरीज ले लें, ए, फर्स्ट टर्म ए ले लें, तो उसमें क्या जोड़ देंगे बेटा, डी जोड़ दें तो अगला पद मिल जाएगा। फिर डी जोड़ दें, a + 2d हो जाएगा। फिर डी जोड़ दें, a + 3d हो जाएगा, एंड सो ऑन। क्या, अगर हम फर्स्ट में देखें तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स T1, इसको बोले T2, इसको बोले T3, इसको क्या बोले T4। अब ध्यान देने वाली बात है, जब यहां एक है, पहला टर्म्स है, तो यहां क्या है, a + 0d, 0 है, यानी एक कम है। जब यहां हम 2 लिए, दूसरा टर्म्स लिए, तो डी का कोफिशिएंट हमको क्या दिख रहा है, गुणांक क्या दिख रहा है, 1, यानी 2 से 1 कम 1। यहां जब 3 लिए तो 1 कम 2, जब यहां 4 लिए तो 1 कम 3। तो अगर हम nth टर्म्स लेते हैं तो a + n-1 इंटू डी। nth टर्म का मतलब आता है tn। तो कैसे, जब यहां n लेंगे तो d का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, n-1। a तो सब में कॉमन है, देखिए a सब में है, बट अगर हम यहां देखें तो यहां क्या है, अगर 1 ले रहे हैं तो 1 कम, 1 में से गए 0, तो 0 इंटू डी है। यहां 2 है तो 1 में कम, 3 है तो 1 कम 2, 4 में से 1 गए 3, यानी जस्ट जो कोफिशिएंट है, वो गुणांक है, वो 1 कम है। तो nth वाले में क्या होगा, 1 कम हो जाएगा। इसलिए nवां पद क्या होगा बेटा, प्रारंभ से जो जनरल टर्म्स है वो निकल के आएगा Tn = a + n-1 इंटू डी। कुछ फार्मूले हैं बेटा, याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ध्यान दें कि ये क्या है, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब प्रारंभ से, प्रारंभ से nवां पद, प्रारंभ से nवां पद। प्रारंभ का मतलब होता है जहां से शुरू हम कर रहे हैं, प्रथम पद से शुरू कर रहे हैं। अगर हम यही अंतिम पद से शुरू करें तो, अंतिम पद से शुरू करें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए a + d, a + 2d एंड सो ऑन। हम अंतिम पद मान लेते हैं l है,
लास्ट टर्म। तो L से कुछ पीछे आएंगे, कितना पीछे आएंगे बेटा, D पीछे आएंगे, L माइनस डी। और कितना पीछे आएंगे, L माइनस 2D। आप देखेंगे कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे डी आएगा। तो अगर हम पीछे से चलें, इधर से हम चले थे तो हमको nth टर्म क्या मिला था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मैं इससे कहूं कि पांचवा टर्म से क्या होगा, तो पांचवा टर्म से क्या होगा, T5, कहें a प्लस a कम डी, 5 माइनस 1 इंटू डी। तो a देख रहे हैं आप क्या है, 2 है, 5 में से 1 गए 4। अच्छा, d की वैल्यू क्या निकल के आई है, 2। तो क्या निकल के आया, 2 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 2 10। देखिए आपको दिख रहा है। अभी तो ये छोटे 5वां पद था, 125वां पद पूछ लेता, 1000वां पद पूछ लेता, तो भी उसके लिए यही फार्मूला हम काम करेंगे। कहां से, फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी प्रारंभ से nवां पद की बात करेंगे। अच्छा बेटा, अगर हम लास्ट से चलें तो पीछे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसको भी ध्यान दें, फार्मूले को ध्यान दें। देखिए लास्ट से पीछे आए, पहला पद आया, पहला टर्म्स आया, ये पहला हुआ तो ये दूसरा हुआ लास्ट से। अगर दूसरे की बात है तो 2 में 1 कम हो रहा है नहीं, फिर 1 कम हो रहा है नहीं, तीसरा है ये, फिर चौथा है तो 1 कम हो रहा है। तो हम अगर कहें कि rth टर्म, rth इसलिए बोल देते हैं कि बच्चे n में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए rth टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद क्या होगा, इसको हम TR बोल देते हैं, या TR डैश भी ले सकते हैं। TR लीजिए, TR डैश ले लीजिए। TR क्या हो जाएगा, अंतिम में से। अब देखिए धीरे धीरे यहां से घट रहा है और यहां से क्या था, बढ़ रहा था, इसलिए प्लस लिए हैं, और जैसे जैसे पीछे आ रहे हैं वैसे वैसे घट रहा है तो हम माइनस लेंगे, L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। बेटा ये 2 फार्मूले हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जितने डिब्बे वाले फार्मूले हैं, और फार्मूला कैसे बन रहा है आपको ये भी मैं समझा रहा हूं, और इस पर बेसिक 1-2 क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे, हाउ टू नो अ सीरीज इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कोई भी श्रेणी, कोई भी सीक्वेंस क्या है, वो एपी है यानी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला तरीका यह है, पहला तरीका क्या, डिफिनीशन का ही उपयोग करें हम। कैसे जानेंगे कि श्रेणी समांतर श्रेणी है, जैसे आपके सामने दे दिया गया 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, ये बताइए क्या है, समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो पहली पहचान हमारी क्या है, सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे, अगले टर्म्स में से, यानी 3 में से 1 को घटा दें, 3 माइनस 1 कितना आया बेटा, 2। 5 में से 3 को घटा दें, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब जो पटीदार होते हैं, बगल वाले होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं क्रमागत। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, क्रम से आगत, ठीक, आए। तो 5 में से, हाँ बीच बीच में आपसे मजाक चलता रहेगा, हंसी ठिठोली होती रहेगी, गणित इसी में बीतता है, ठीक है। तो 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2। तो ये डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए क्या है, एपी में है, ये एपी है। समझ में आया बेटा। अगर अब ऐसे ले लें 1 3 8 15 12, 12 न लीजिए, 18 लीजिए, बढ़ते ही क्रम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये एपी है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे। फिर वही तरीका, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, बट 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब देखिए यहीं से क्रम बिगड़ गया, ये बराबर आने चाहिए थे, 2 आया यहां पे तो यहां भी 2 आना चाहिए था। यहां कितना आया 7,
और यहां कितना आया, 3 आया। तो ये क्या है, नॉट इन एपी, यानी यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2, 1/4, 1/8, इस तरीके से। फिर से वही तरीका है हमारा, 1/2 में से 1 को घटाएंगे। बेटा 1/2 में से 1 घटेगा नहीं ना, घटता है, माइनस में आंसर आएगा। 2 1 कम 2, 1 - 2/2, सही है। 1 में से 2 गया, -1/2, यानी -1/2। अब ये मत सोचिएगा कि डी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव ही आ सकती है। अगर वो सीक्वेंस जो लिखा गया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है तो हमेशा उसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा। अच्छा बेटा 1/4 में से 1/2 को घटा दिया जाए तो 2 - 4/8, यानी -2/8। बोले तो -1/4। लो बेटा ये बराबर आए, नहीं आए, तो ये भी क्या है, नॉट इन एपी, यानी ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अच्छा कुछ और देख लेते हैं एग्जांपल कि इतने से समझ में आ गया। ठीक है, प्रयास करिए कि इतने से समझ लिया जाए कि दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर अगर समान है, यानी द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी वो प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब कैसे हम जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि कैसे हम टर्म्स निकालेंगे। मान लीजिए कोई सीरीज है हमारे पास 1 3 5 7, यही ले लेते हैं, और इसमें दिया गया है 105, अंतिम वाला टर्म्स दिया गया है। और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें बताइए इस सीरीज में, पहले तो ये पहचानिए कि ये एपी है कि नहीं है, और अगर है तो इसमें कुल कितने पद हैं ये भी देखना। पद मतलब टर्म्स हैं। तो सबसे पहली पहचान हमारी क्या होती है, अगले में से पिछले को सबट्रैक्ट करें, 2 आया 2 आया 2 आया, इसका मतलब सब जगह 2 आ रहा है, यही तो कॉमन डिफरेंस है अपना। तो ये एपी में है, यस, ये किस में है, एपी में है। अच्छा इसका फर्स्ट टर्म कितना है तब, यानी फर्स्ट टर्म ए होता है, डी आपका निकल ही आया है 2। और अगर हम लास्ट टर्म की बात करें यानी nth टर्म मान लेते हैं। एक बात और बेटा, अगर किसी लाइन में 10 लोगों को बैठा दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, किसी लाइन में 10 लोगों को बैठा दिया जाए तो जो 2वां व्यक्ति होता है वही अंतिम होता है। नहीं समझना, देखिए ध्यान से, जैसे 1 2 3 4 5 6 व्यक्तियों को बैठा दिया गया है, तो अंतिम आदमी कौन है, 6वां ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6वां व्यक्ति ही अंतिम पद है, अंतिम व्यक्ति है। तो यहां देखिए अगर 105 लास्ट टर्म है और हम मान लेते हैं कि इसमें कुल कितने पद हैं, n पद हैं, माना समांतर श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में n पद हैं। लेट अस कंसीडर, लेट in this AP, in AP क्या है हमारा, टोटल n टर्म्स, टोटल n टर्म्स। मान लेते हैं कि इसमें कुल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। अगर n टर्म्स हैं तो nth टर्म ही तो हमारा लास्ट टर्म होगा, और लास्ट में कौन दिख रहा है भाई, 105। तो फार्मूला क्या दिखा हमें, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह कौन बैठा है, Tn की जगह 105, एक जगह कौन बैठा है 1, n माइनस 1, डी की जगह कौन बैठा हुआ है 2। वैल्यू पुटिंग है, केवल फार्मूला अगर आपको याद है तो वैल्यू पुटिंग है। यहाँ पे 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा 2 में 2। बेटा 1 में से 2 जाएगा, यहां से नहीं घटेगा क्योंकि ये इसमें वेरिएबल है, चर पद है,
तो चर पद में से अचर पद जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता, इसलिए अचर में से अचर, 1 में से 2 जाएगा -1 प्लस 2n। बेटा -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 105 प्लस 1 बराबर 2n, यानी 2n बराबर 106। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए। आप ऐसे नहीं काटेंगे, वैसे भी मैं मंगलवार के दिन काटता नहीं, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। कुल इसमें कितने पद हैं, 53 पद हैं। 53 टर्म्स आर अवेलेबल इन दिस एपी। इस एपी में कुल कितने पद हैं, 53 पद हैं। जी हाँ, अगर आपसे पीछे से पूछ लेता अंत से, ये तो आदि से था, आदि और अंत समझिए, जिसका जो उत्पन्न हुआ है वो जाएगा, गीता में लिखा हुआ है। जी हाँ, यहां है आदि और यहां है अंत, यानी जहां से शुरुआत होता है फर्स्ट टर्म से, वो क्या है आदि, फ्रॉम बिगिनिंग, और यहां से क्या है फ्रॉम लास्ट। अंतिम पद से इधर आएंगे तो लास्ट, और इधर से चलेंगे तो बिगिनिंग। तो शुरुआत से चलेंगे, इधर से चलेंगे तो आदि से, और इधर से आएंगे तो अंत से। तो अंत से हम मान लेते हैं 5वां पद जानना चाहते हैं, तो 5वां पद क्या होगा, मान लेते हैं T5 डैश मान लें। तो इसके लिए क्या फार्मूला था हमारा, TR इज इक्वल टू L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। तो हाँ, R का काम कौन कर रहा है भाई, 5, और बाकी की चीजें पहले से ही अवेलेबल है, हमारे पास उपलब्ध है। जी हाँ, T5 डैश अगर लेके चले तो L की जगह पर क्या रखेंगे 105 माइनस R 5 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 2। चलिए, बहुत आसानी से धीरे धीरे किया करिए। क्वेश्चन को बहुत तेजी से शुरुआत में, लर्निंग प्रोसेस में हमको तेज नहीं चलने की आवश्यकता होती है, बस चलना जरूरी है। आप जिस कदम पे रुक जाते हैं वहीं से आप असफल होना शुरू हो जाते हैं। आप लगातार चलते रहिए, वैसे प्रश्नों में चलते रहिए। भाई क्या करना है, 5 में से 1 गए 4 दूना, तो 105 माइनस 4 दूनी 8 घटा दीजिए। 15 में से 8 गए 7, 97 आ जाएगा आपका। तो 97 जो हमारा है, 97 आप समझ रहे हैं, 97 क्या है, अंत से 5वां पद है। अगर आप समझदार हो तो 2 आगे बढ़ रहा था, तो इधर से 2 पीछे जाएगा तो कितना आएगा 103, फिर 2 पीछे आएगा 101, फिर 2 पीछे आएगा 99, फिर 2 पीछे आएगा 97। लो भाई 5वां आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। हमारा आंसर क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा कि क्या सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीरीज में टाइप क्या होते हैं, जैसे एपी क्या हुआ, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कोई सीरीज या कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है, फिर उसमें कौन सा पद निकाला जाएगा, कैसे पद निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्रारंभ से nवां पद। अगर हम अंत से rवां पद निकालते हैं तो उसके लिए भी हम लोगों ने फार्मूला जनरेट किया, क्या, Tr इज इक्वल टू L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। जी हाँ, अभी आपके इस टर्म्स में हम बात यहां तक किए। आगे के वीडियो में आपको हम n पदों के योगफल तथा समांतर माध्य के बारे में बताएंगे। जी धन्यवाद। लेकिन आपसे एक गुजारिश रहेगी, अनुरोध रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। जी धन्यवाद, थैंक यू।